स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। और इसमें हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी खबरों के बारे में। वहां पर एक्शन कैसा दिखाई दे रहा है नॉन एग्री और एग्री कमोडिटीज में, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक्सपर्ट से क्या नजरिया बन रहा है आज के बाजार में, किस तरह के ट्रेडिंग आइडियाज हैं उनकी तरफ से, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज के साथ, लेकिन उसके पहले एक्सपर्ट को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन जी मौजूद हैं। मनोज जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो सबसे पहले एग्री कमोडिटी से शुरुआत करेंगे और हम आपसे राय लेंगे जीरे पर। जीरे में हम देख रहे हैं कि थोड़ी तेजी दिख रही है। एनसीडीएक्स पर मई जीरा वायदा 24,500 के ऊपर 2 दिन में करीब 8% तक की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। और ऊर्जा मंडी में कल हाजिर भाव 28,000 रुपए तक पहुंचा। जीरे में घरेलू और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने से भी हम एक तेजी देख रहे हैं और निचले स्तरों से स्टॉकिस्ट की खरीदारी भी यहाँ पर लौटी है, जिसकी वजह से जीरे में इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा चुनाव से गुजरात में जीरे के आवक पर भी असर है और आगे आवक बढ़ेगी। बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल नहीं की जा रही है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, दोनों साइड के फंडामेंटल्स प्ले आउट कर रहे हैं जीरे में, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक तेजी बनी हुई है। मनोज जी, क्या व्यू बन रहा है आपका जीरे पर और आगे क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग पूजा। बिल्कुल आपने काफी विस्तार से फंडामेंटल्स के बारे में बताया और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे कीमतों में काफी दबाव देखने को मिला था, तो निचले स्तरों से कुछ शॉर्ट कवरिंग्स भी आती हुई नजर आई है। सामने लोगों ने जो फॉरवर्ड के जो सौदे किए हुए थे, तो उसके सामने भी यहाँ पे बाइंग की जो डिमांड है वो निकल करके आई है। तो हमारा मानना है कि वर्तमान लेवल से बढ़त थोड़ी और एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी और एक बार 26,000 26,200 तक के स्तर जो है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग की पोजीशन में बने रहे। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है वो मेंटेन करके चलना चाहिए 24,200 का, और ऊपर में 26,000 के स्तर मिले तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ठीक है, 26,000 के लेवल्स मिले, मुनाफा वसूली कर लीजिए। और अभी आप थोड़ा तेजी करके चल सकते हैं और जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करिए आप। 26,000 के आसपास के लेवल्स मिले तो आप थोड़ी मुनाफा वसूली करने की सलाह आपको दी जा रही है। अब बात करते हैं धनिया यानी कि कोरिएंडर की। धनिया में कारोबार अगर पिछले 5 सत्र से देखें तो लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। एनसीडीएक्स पर धनिया मई वायदा 7,400 के पास है। कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा होने से तेजी पर लगाम है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि धनिया में ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। मनोज जी, धनिया पे किस तरह का कारोबार आप देख रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा और करेक्शन गहरा सकता है? हाँ, धनिया में हमने 7,600 काफी समय से एक मजबूत सपोर्ट्स बने हुए थे और वो टूटने के बाद यहाँ लगातार दबाव कीमतों में आते हुए देखा है। हालांकि अभी एक रेंज का ही ट्रेड नजर आता है, लेकिन यहाँ पे जो 7,250 के जो सपोर्ट्स लेवल है वो टेस्ट कर सकता है धनिया फिर से एक बार। ऊपर में 7,600 अभी भी जो है रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक दायरा जो है 7,250 से 7,600 का शॉर्ट टर्म में बना रह सकता है। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो थोड़े और डिप्स का यहाँ पर वेट करके चलना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा और डिप्स का वेट यहाँ करिए और थोड़ा और करेक्शन आ जाए तब एंट्री लेने की सलाह है कोरिएंडर यानी कि धनिया में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हल्दी की, टर्मरिक की। हल्दी में क्या करें? हल्दी में फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। हल्दी जून वायदा 19,200 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है और आवक कमज़ोर है, लेकिन मांग में मजबूती बनी हुई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि हल्दी के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। मनोज जी, हल्दी को किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए? हल्दी में बिल्कुल यहाँ पे 18,640 एक मजबूत सपोर्ट से और उसके ऊपर ही हल्दी का जो वायदा है वो कारोबार कर रहा है पिछले कुछ सेशन से। तो 18,640 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखे 18,640 का। लॉन्ग की पोजीशन में बने रहे। 19,800 यहाँ पे पहला लक्ष्य जो है वो हल्दी में नजर आता है। 19,800 के स्तर के ऊपर अगर क्लोजिंग होगी तो फिर यहाँ पे कीमतें एक बार 21,500 से 22,000 तक के स्तर भी दिखा सकती है। तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस 18,640 का क्लोजिंग बेसिस पे जरूर फॉलो। 18,640 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए और भी तेजी के लिए यहाँ पर हल्दी में आप अपनी होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ग्वार पर दबाव है। ग्वार सीड और ग्वारगम देखेंगे तो 3 दिनों में यहाँ पर 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। क्रूड में गिरावट से आने से भी ग्वारगम पर दबाव आया है। मिडिल ईस्ट में टेंशन
हालांकि कम हुई है, उसकी वजह से भी क्रूड नीचे आया है, जिसके चलते क्रूड के प्राइसेस में जो गिरावट आ रही है, जो दबाव है, उसका असर हम ग्वारगम और ग्वारसीड में देख रहे हैं। एक और चीज़ है, ग्वारगम की एक्सपोर्ट डिमांड में भी फिर से कमी आ रही है। तो ये पूरा फैक्टर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से ग्वारसीड और ग्वारगम कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर ग्वारसीड और ग्वारगम, मनोज जी क्या सलाह होगी आपकी दोनों में ट्रेड करने के लिए? पिछले 3-4 सेशन से यहाँ पे कीमतों में दबाव था, निचले स्तरों पे कुछ सपोर्ट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक दायरे का ट्रेड बना रहेगा। हमारा मानना है कि ग्वारसीड में जो रेंज है वो 5,360 से 5,500 की रहेगी। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ 10,700 से 11,100 का जो रेंज है, वो आज के सत्र में बना रह सकता है। हम्म, ठीक है, तो ये है सलाह ग्वार पर आपके लिए। चलिए कुछ अब नॉन एग्री कमोडिटीज पर भी चर्चा कर लेते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज काफी मिला जुला ट्रेड हो रहा है। एक बार नेचुरल गैस पर नजर डाल लेते हैं, 168 के पास है, और हम देख रहे थे कि पिछले 2-3 दिनों से नेचुरल गैस में तेजी थी, लेकिन आज थोड़ा दबाव यहाँ पर नेचुरल गैस में देखने को मिल रहा है। लाल निशान में कारोबार हो रहा है, करीब करीब 1% नीचे नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। 168 के पास के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। मनु जी, नेचुरल गैस में क्या सलाह देंगे? थोड़ी, हाँ, कल तक तो 170 के पार लेवल की बात हो रही थी, आज थोड़ा करेक्शन आया है, करेक्शन में एंट्री लेना चाहिए या फिर अभी थोड़ा और नीचे आने दें नेचुरल गैस को? कैसे ट्रेड करें? थोड़ा और प्रेशर यहाँ देखने को मिल सकता है। कल जो यूएस के इन्वेंट्री के डेटा आए थे, उसके चलते हमने एक सुधार जो है कीमतों में आते हुए देखा था। लेकिन अभी भी डिमांड को लेकर के कंसर्न्स है, तो 172 के स्तर मिले तो यहाँ पे इंट्राडे में सेल कर सकते हैं 176.50 के स्टॉप लॉस से। 163 तक के स्तर जो है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो आज के सत्र में यहाँ थोड़ा मुनाफा वसूली नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेचुरल गैस में थोड़ी नरमी आ सकती है, और 163 तक के टारगेट्स आ सकते हैं नेचुरल गैस में। स्टॉप लॉस होगा 176 का। क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड आज थोड़ा संभला हुआ है, थोड़ा भी लेवल्स क्रूड के जो देखने को मिल रहे हैं वो 66-11 के आसपास क्रूड कारोबार कर रहा है। हल्की मजबूती है यहाँ पर आज एमसीएक्स क्रूड में। क्रूड्स में आगे की चाल कैसे देख रहे हैं आप मनोज जी? इन स्तरों पर बिकवाली करने की सलाह देंगे? सेल ऑन राइस का मार्केट बन रहा है, या फिर तो एंट्री लेना चाहिए लॉन्ग साइड के लिए? कैसा नजरिया बन रहा है आपका क्रूड पर? क्योंकि हमने देखा है मिडिल ईस्ट में टेंशन थोड़े ईज होते हुए नजर आए हैं। साथ ही यूएस में जो इन्वेंट्री आई थी वो अप्रत्याशित वहां पे बढ़त थी। 7 मिलियन बैरल से ऊपर की इन्वेंट्री में बढ़त देखने को मिली थी। और यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती को लेकर के अभी अभी डिले है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों को जो है गिरावट की ओर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारा मानना है ये सेल ऑन राइस का मार्केट है। 6,680-700 के स्तर मिले तो वहां बिकवाली करके चले। 6,755 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में लक्ष्य यहाँ पे 6,550 तक के देखने को मिल सकते सनराइज का मार्केट है, थोड़ी रिकवरी जरूर आई थी निचले स्तरों पर आने के बाद में, लेकिन ये जो रिकवरी आ रही है यहाँ से दबाव आ सकता है, क्योंकि फिलहाल जो फंडामेंटल्स हैं वो प्रेशर डाल सकते हैं क्रूड की चाल पर। तो बिकवाली करके चलिए कच्चे तेल में। गोल्ड और सिल्वर की बात करें, यहाँ पर भी हल्की रिकवरी थोड़ी आई थी, आज काफ़ी फ्लैटिश कारोबार हो रहा है। सिल्वर की बात करें तो 81,435 के आसपास सिल्वर कारोबार कर रहा है, और सोने में भी सपाट ही शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। 70,772 के पास गोल्ड दिखाई दे रहा है। क्या सलाह होगी आपकी गोल्ड और सिल्वर पर मनोज जी? यहाँ पे सोने में हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स जो है वो सस्टेन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद निचले स्तरों से कुछ रिकवरी थी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर प्रेशर लगातार बने हुए हैं। हालांकि डॉलर इंडेक्स में कमजोरी है, वो कीमतों को सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमारा मानना है कि जो 70,400 के जो स्तर है वो गोल्ड फिर एक बार टेस्ट कर सकता है। थोड़ी अगर बढ़त आती है 70,850 के आसपास तो वहां पे बिकवाली कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। 71,040 का एक स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 70,400 के लक्ष्य रहेंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ बेस मेटल्स के चलते थोड़ा-सा सपोर्ट कीमतों में देखने को मिल रहा है। तो आज यहाँ पे कोई रणनीति नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि 80,800 यहाँ पे सपोर्ट्स रहेंगे आज के सत्र में, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 82,000 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो एक दायरे का ट्रेड चांदी में बना रह सकता है। ठीक है, चांदी में भी दायरे का ट्रेड बना रह सकता है, और अगर सोने में भी आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पर फिलहाल बिकवाली की सलाह आ रही है 70,400 के टारगेट के लिए सोने पर।
इसके अलावा बेस मेटल्स पर मनोज जी राय दीजिए, वहाँ क्या करें? कॉपर आज थोड़ा फ्लैटिश है, 847 के आसपास कारोबार कर रहा है, और एल्युमिनियम, लेड, जिंक की चाल भी थोड़ी सुस्त नजर आ रही है। क्या सलाह होगी बेस मेटल्स में, और ट्रेड कहाँ लें आज? हाँ, बिल्कुल, बेस मेटल्स में भी यहाँ ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हमने कॉपर की कीमतों को 2 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुँचते हुए देखा था और एलएमए पे कीमतें $10,000 के स्तर को भी पार करती हुई नजर आई थी, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर एक बार मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे साइडवेज टू नेगेटिव जो ट्रेंड है आज के सत्र में बना रह सकता है। अगर कहीं रणनीति बनानी है तो जिंक यहाँ पे मई वायदा में 259 के स्तर पर सेल कर सकते हैं। 261 का एक स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे के लिए लक्ष्य जो है वो 254 के। ठीक है, तो 254 के टारगेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 261 पर। बेस मेटल्स में आज जिंक में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए आज कमोडिटी मार्केट में। क्विकली जाते जाते आपको एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें भी दिखा देते हैं। जीरा में तेजी जारी है, मई वायदा 24,800 के पार। हल्दी में तेजी, मई वायदा 19,300 के पास है। धनिया की बात करेंगे तो एनसीडीएक्स पर मई वायदा 7,400 के पास है। ये धनिये में ये ट्रेड इस वक्त दिखाई दे रहा है। ग्वारगम में हल्की खरीदारी है, 10,900 के पास है ग्वारगम। और ग्वारसीड की बात करेंगे तो वहां पर भी हल्की खरीदारी 5,450 के पास ग्वारसीड में ट्रेड है। कपास 1,580 रुपए के करीब, हल्की कमजोरी। कपास खली यहाँ दायरे में कारोबार हुआ 2,570 रुपए के करीब है। मेंथा ऑयल 930 रुपए के ऊपर, हल्की तेजी है। कैस्टर 5,660 के पास रुपए के पास है, हल्की तेजी। और सनफ्लावर ऑयल की बात करेंगे तो 860 रुपए के पास। कई दिनों से दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस वक्त जो लेवल्स हैं वो 860 रुपए के पास सनफ्लावर ऑयल दिखाई दे रहा है। चलिए, ये थी एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबर।